नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 8.1 के एक से प्रश्न 6 तक के सवालों को हल करेंगे और समझेंगे। तो इससे पहले यदि इस प्रश्नावली से पहले यदि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, उसके बाद इन प्रश्नों का आप हल कर पाएंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है इसमें, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी और बी सी जो भुजा है इनका अपने को मान ज्ञात करना। और इसमें बी जो है, ए और बी, ये क्या है, समकोण है ना। हम जानते हैं समकोण जो भुजा रहती है उसमें कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये हम जानते हैं, है ना। तो इसमें कोण बी समकोण है ना, तो हमने यहाँ बी समकोण लिख लिया। इसके बाद में उसने आगे क्या पूछा है, जो ए बी जो भुजा है ए से बी, ये कितनी है, 24 सेंटीमीटर, कितनी, 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितनी, जो बी सी भुजा है ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो अपन यदि ये, तो इसमें उसने दो फैक्टर दिया है, एक तो साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है और साइन सी और कोस सी अपने को ज्ञात करना है। तो देखो अपने पास ए बी तो है, यदि अपन, हम जानते हैं कि जो समकोण होता है ना, जो समकोण होता है उसमें जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है ना। इसमें कर्ण है ही नहीं, तो कर्ण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने को कुछ प्रमेय को, अपने को पाइथागोरस प्रमेय को अपने को याद करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ही अपन इस कर्ण के मान को अपन आसान तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। तो चलो अपन इसके मान को, ये जो परिभाषा है ये पाइथागोरस प्रमेय, इसमें अपने को यहाँ पे कर्ण, यदि अपने को कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने को आधार का वर्ग में से लंब के वर्ग को अपने को घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब अपन कर्ण प्राप्त कर सकते हैं। यदि अपने को आधार प्राप्त करना है तो कर्ण में से लंब को घटाना है। कर्ण यानी बड़ी भुजा है और लंब और आधार ये इनसे छोटी भुजा है ना। तो कर्ण में से जब अपन इन दोनों में से एक भुजा घटाते हैं तो आधार प्राप्त होती है, और यदि लंब प्राप्त करना है तो उसके लिए बड़ी भुजा में से आधार को अपने को घटाना पड़ेगा। तब कुल मिला के कर्ण ज्ञात करने के लिए हमको जो छोटी दोनों भुजा है उनको जोड़ना पड़ता है, और आधार प्राप्त करने के लिए कर्ण में से, या माइनस कर लेना, लंब को घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस परि सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। इसके बाद इन सवालों को आप आसानी से तरीके कर पाएंगे। इसके बाद अपने को इन प्रश्नावली में इस त्रिकोणमितीय अनुपात की भी अपने को आवश्यकता पड़ेगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और इसी का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, और कोस थीटा थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा कोट होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के ये 6 सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय के ये तीनों। इसमें यदि कर्ण ज्ञात करना है तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, आधार ज्ञात करना हो तो ये, और लंब ज्ञात करना हो तो ये। तो ये दोनों आपको परिभाषा अच्छे से आपको याद करनी पड़ेगी, तब जाके इन सवालों को आप आसान तरीके से कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो अपने को अब कर्ण ज्ञात करना है ना। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए अपन ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे अपन। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे ना। पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसको हल कर रहे हैं। कर्ण कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। आधार अपना कितना है, तो देखो ये जो है ना, जो बी समकोण है इसकी जो सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण। तो इसमें यदि अपन अपने को आधार ज्ञात करना, तो आधार क्या रहेगा इसमें,
इसके हिसाब से यदि देखे जाए अपन एक एक कोण के हिसाब से देखें तो इसमें आधार क्या रहेगा, आधार इसमें ये रहेगा, है ना, और लंब क्या रहेगा ये, ठीक है ना, ये लंब रहेगा इसमें, तो यह लंब और ये आधार किसके हिसाब से, इस न्यूनकोण ए के हिसाब से पे, क्योंकि इस कोण को अपन देखें तो ए के सम्मुख भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब होती, और इससे टच होने वाली भुजा कौन सी क्या होती है, आधार होती है। ये अपन पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ठीक है ना। तो आधार अपना कितना है, आधार अपना 24, तो रूट में 24 का वर्ग प्लस लंब कितना है, लंब भुजा कितनी है, लंब भुजा ये ए बी की भुजा दे रखी हो रही, बी सी की भुजा, तो लंब कितना अपना, लंब 7, 7 का वर्ग, ठीक। वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 576। आपको इस प्रश्नावली को हल करने के लिए 1 से लेकर 24 तक के वर्ग और वर्गमूल आने चाहिए, तब जाके इनको आप आसान तरीके से हल कर पाएंगे। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 9 कितने होते हैं, 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 ने 1 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। 625 किसका वर्गमूल होता है, तो यदि मेरे को तो याद है, आपको यानी कि ज़्यादा नहीं तो 1 से लेके तो 25 तक के वर्गमूल भी आने चाहिए, है ना। तो मुझे तो पता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, जो 625 है ये 625 से 25 के वर्गमूल होते हैं, किसके, मैं लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर करके, 625 25 के वर्गमूल होते हैं, ठीक है ना। तो अपने को क्या प्राप्त हो गई, कर्ण अपने को मिल गया, तो कर्ण कितना आ गया अपने को, 25, क्या है ये, ए सी, तो यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर कर्ण कितना प्राप्त हो गया, 25। अब अपने को आगे क्या करना है, अब इसमें अपने को ये ज्ञात करना है पहले, साइन ए और कोस ए, ठीक है ना। तो इनके अपने को सूत्र के द्वारा इनको हल करना पड़ेगा, ठीक है। पहले अपन साइन ए को हल करते हैं, साइन ए, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण, या अपन इसको इंग्लिश में कहे तो के मान लेते हैं ना, तो आपको अच्छे समझ में, इस इसको एल का मतलब क्या, लंब, के का मतलब कर्ण, ठीक है ना। तो एल अपना कितना है, लंब कितना है, लंब बी सी कितना अपना 7, बी सी जो है ये क्या है, लंब, तो बी सी अपना कितना है 7, और कर्ण कितना है 25, ठीक। और अपने को ये कट नहीं रहा था, इसको छोड़ देंगे, अब कोस ज्ञात करते हैं। कोस का सूत्र क्या है, कोस का सूत्र है आधार बटे कर्ण, तो आधार अपना कितना है 24, कर्ण कितना है 25, ठीक। ये तो अपना ये फैक्टर को पता चला। अब अपने को न्यूनकोण कौन सा लेना है, सी लेना है, ठीक है ना। तब साइन सी लेते हैं, तो देखो जब अपन इसको लेंगे तो इसकी जो सम्मुख भुजा कौन सी है, ये हम जानते हैं कि न्यूनकोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, उसकी उसका लंब होता है ना, क्या होता है वो, लंब होता। तो अब ये क्या रहेगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। इससे सी से टच होने वाली भुजा क्या हो गई, संलग्न भुजा, ये अब आधार हो जाएगी इसके केस में, सी के केस में, है ना। तो साइन सी, साइन सी का सूत्र क्या है, साइन सी का सूत्र है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना अपना, लंब 24, है ना, ये भी कितना है 24, कर्ण कितना है, अभी कर्ण हो गया है ना इसके हिसाब से, कर्ण अपना 7, ठीक है ना। सॉरी कर्ण अपना 25 से नहीं है यहाँ पे, 25, ठीक है। अब कोस,
नहीं कट रहा तो छोड़ दे इसको। कोस सी है ना। कोस सी का सूत्र क्या होता है? कोस सी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है अब? आधार अब अपना 24 है ना। सॉरी नहीं, दूसरी बार में आधार अपना 7 हुआ ना, क्योंकि आधार किसको बोलते? संलग्न भुजा। तो सी से संलग्न होने वाली भुजा कौन सी है? 7। और इसकी सम्मुख भुजा है लंब होगी, तो लंब कितना है? सॉरी कर्ण कितना है? 25 है ना। ये कोशी का सूत्र है, ए बटा कर्ण है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अपने को ये दोनों इसमें ज्ञात करना था। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अगला प्रश्न दे रखा, आकृति में टेन पी में से कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो इसमें अपने को दो भुजाओं के मान दे रखा है और एक भुजा का मान अपने को ज्ञात करना है ना। तो पहले अपन इसको यहाँ पे टेन पी दे रखा है ना, टेन पी और कोट पी। ये तो क्या अपना क्यों समकोण है ना। ये तो अपना क्या है? समकोण है। हम जानते हैं कि समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण अपने को दिया हुआ है कितना? 13 सेंटीमीटर। ठीक। अपने को पी लेने, तो पी जो न्यून कोण है ये क्या है? न्यून कोण है। इसके जो सम्मुख भुजा है ये क्या रहेगी? इसका लंब। ये हम जानते हैं, है ना। और लंब अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि पी से जो संलग्न भुजा है, जो इससे टच होने वाली, एक एक भुजा में तो कर्ण है, जो दूसरी भुजा है इसमें क्या है? ये क्या रह जाएगी? अपनी आधार। ठीक है ना। ठीक। तो अपना आधार और कर्ण दे रखा है और अपने को ज्ञात क्या करना है? क्यू आर एन, ये भुजा अपने ज्ञात करना है, लंब अपने को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि लंब ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग में से आधार का वर्ग घटाते हैं, है ना। कर्ण दे रखा है, इसमें से आधार अपन घटा देंगे तो अपना क्या प्राप्त हो जाएगा? लंब का वर्ग। तो अपन सूत्र से करेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक। सूत्र क्या अपना? कर्ण बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, है ना। कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने को आधार और लंब दोनों भुजाओं को अपन जोड़ देते हैं। तो आधार कितनी अपना? 12। 12 का वर्ग। लंब कितना है? 1 मिनट, अपन ने थोड़ा गलत कर लिया इसको यार। कर्ण ज्ञात करने, लंब अपना कितना है? लंब तो अपने को ज्ञात करना है ना। यहाँ पे सूर्य अपने ने वो कर्ण वाला सूत्र लगा दिया, यहाँ अपने को लंब वाला लगाना है ना। क्या मैं उधर लंब में लंब ज्ञात करना है ना, तो लंब लगेगा अपने। तो इसमें क्या होना? कर्ण का वर्ग में से क्या करना अपने को? यहाँ, ठीक है ना। तो कर्ण कितना अपना? अपने को लंब का सूत्र, लंब ज्ञात करना है ना। तो इसका सूत्र क्या रहेगा? कर्ण का वर्ग में से अपने को आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना अपना? 13। 13। ठीक। और आधार कितना अपना? 12। ठीक। 13 का वर्ग करेंगे कितने आएंगे? 169। मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। आपको भी याद कर लेना, उसके बाद में आपको भी आसान लगेगा। 12 का वर्ग कितना है करेंगे? तो 144। दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? फिर इसमें घटाना रहेगा, है ना। यहाँ पे घटेंगे, क्योंकि जोड़ किस में रहती है? जोड़ सिर्फ कर्ण में रहता है। कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने को जोड़ना पड़ता भुजा, लेकिन आधार और लंब ज्ञात करने के लिए अपने को घटाना पड़ता कर्ण में से। ठीक है ना। तो इसको घटाएंगे, तो 144 में से 169 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 में से 9 नहीं जाते तो 14 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5। और यहाँ कितना बचा? 13। 13 में से 6 जाएंगे तो
फिर 154, 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे? 5। अच्छा, और 16 में से 14 जाएंगे तो 1 बचेगा। नहीं, 16 में से 14 जाएंगे तो 2। तो कितना आएगा ना? 25। और 25 किसका वर्गमूल है? तो 25 किसका है? तो 25 किसका है? 25 5 का है ना? ये हम जानते हैं। तो अपने को लंब कितना प्राप्त होगा? लंब अपने को 5 प्राप्त होगा। लंब क्या है? क्यू। तो क्यू आर बराबर लंब कितना मिला अपने को? 5। ठीक, अभी क्यू आर कर लेना है। क्यू आर बराबर लंब बराबर कितना? 5। ठीक है, अब अपने को 10p में से कोट आर का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो 10p कितना अपने का? 10p, 10p का सूत्र क्या है? 10p, 10p का सूत्र है लंब बटे आधार, है ना? ये हम जानते हैं, लंब बटे आधार। लंब अपना कितना है? लंब लंब अपना ये जो क्यू आर है, ये अपना लंब, लंब कितना? 5। और आधार कितना है? 12, है ना? पी के हिसाब से ये लंब क्यों? क्यों पी की सम्मुख भुजाएं क्या है? ये, तो ये लंब होगा, और इसके टच होने वाली भुजा ये है, तो ये आधार होगा। ठीक है ना? कट नहीं रहा, छोड़ दे इसको। अब आगे अपने को कोड भी ज्ञात करना है। कोट आर, अब अपने को ये वाला लेना है। अब इसको इस कोण के हिसाब से यदि अपन देखें तो इसके सम्मुख भुजा क्या है? ये, तो ये क्या हो गई अब? लंब। अब ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ठीक है ना? तो कोड आर का सूत्र क्या है? कोड आर का सूत्र है आधार बटे लंब। तो आधार अब अपने कितना माना अपन ने? 5, है ना? और लंब कितना माना? 12। ठीक है ना? तो अपने को दोनों, अब आगे का अपने को इन दोनों को घटाना है ना? चलो इसको यहाँ कर देता हूँ मैं। 10p माइनस कोट आर, तो 10p कितना मिला अपने को? 5/12 माइनस कोट आर कितना मिला? ये भी 5/12। जब इसको अपन घटाएंगे, यह बराबर का चिन्ह कर लेना है, तो कितने आएंगे? 0। और यही अपने को इसमें ज्ञात करना था। ठीक, लो इसे स्क्रीनशॉट इसका। देखो, अगला सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे साइन ए कुल मिला के एक त्रिभुज है ना? इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो साइन ए है ना, साइन ए कितना दिया अपने को? 3/4। हम जानते साइन ए का सूत्र क्या होता है? साइन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना? तो 3 कितना हो गया अपना? लंब। और 4 क्या है इतना? कर्ण। ठीक है, अब देखो, अपने को कोस ए और टोन टेन ए का मान परिकलित करना है अपने को, है ना? तो साइन ए तो अपने को मिल गया 3। तो इसमें मुझे ये बताओ, इसके हिसाब से इसको अपन लेते हैं, है ना? तो इसके सम्मुख भुजाएं कौन सी है? ये, तो ये क्या रहेगा अपना? लंब। और इससे, और हम जानते हैं समकोण के सामने क्या रहता है? कर्ण रहता है। इसको कर्ण लिख देते हैं। और इससे टच होने वाली भुजा ये क्या है? आधार। ठीक है ना? तो अपने को लंब कितना मिला? 3। कर्ण कितना मिला? 4। ज्ञात क्या करना है? आधार, यानी कि
ये भुजा अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले क्या, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। एग्जाम में आप पूरी व्यवस्थित लिख लेना। इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है, आधार। जब भी अपने को आधार, है ना, आधार या लंब ज्ञात करना हो, तब उसमें क्या होता है, उसमें से कर्ण में से जो भुजा ज्ञात करना उसको अपन घटा देते हैं। तो यहाँ पे अपने को आधार ज्ञात करना, तो आधार आधार की प्रेमय लगेगी। तो आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब, ठीक है ना। कर्ण कितना अपना, 4, 4 का वर्ग। लंब कितना है, 3, 3 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7। तो ये 7 अपने क्या आ गया अपने को, आधार। आधार कितनी अपनी, ए बी। तो ए बी बराबर आधार अपने को कितना मिला, √7, ठीक। अब अपने को कोस ए और टेन ए ज्ञात करना है ना। तो कोस ए, कोस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब इधर देखना, अपन ये कौन ले रहे हैं, तो इसमें इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये। तो ये क्या रहेगा, आधार, है ना। अब इसमें क्या है, लंब बताते, ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक, क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है ना। तो देखो, तो अपने नहीं, अपने को आधार ये नहीं रहेगा, नहीं है, लंब होगा ना, इसके सम्मुख भुजा थी, आधार तो अपनी ये रहेगी। तो आधार अपने कितना ज्ञात किया, रूट के 7 अपने ज्ञात किए। तो आधार अपना कितना है, √7। कर्ण कितना है, 4, ठीक है। अब आगे गया 10, 10 ए, दोनों एक में। तो 10 ए का सूत्र क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। दोनों में अपने को कोण यही ज्ञात करना है, इसलिए अपने इसमें आधार और लंब दोनों सेम ही रहेंगे, है ना। यदि दूसरे में यदि यहाँ पूछ लेता कि सी ज्ञात करो, न्यून कोण, तो फिर अपन में आधार और लंब इसमें चेंज हो जाता है ना। लेकिन यहाँ दोनों में क्या करना अपने को, एक ही कोण अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। लेकिन सूत्र इसका अलग जरूर रहेगा। लंब कितना अपना, लंब 3, और आधार कितना है, √7, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो चौथा प्रश्न है, यदि 15 इंटू कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने को साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। इससे पहले इसको अपन सोल्व कर लेते। देखो यहाँ ए दिया हुआ, तो इससे अपने को इतना तो पता चल गया कि ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी और सी, ठीक है। ये जो बी है, यहाँ ये क्या है, समकोण है। और हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये अपन जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया क्या है, ये दिया है 15 इंटू कोट ए बराबर 8। तो अपन क्या करेंगे, जो 15 इंटू इसको अपन बराबर से इधर लाएंगे। तो कोट ए बराबर 8, ये गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। ये 15 गुणा में बराबर से आएगा तो बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कोट ए का सूत्र क्या होता है, कोट ए हम जानते हैं, कोट ए जो होता है वो टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो है ना, तो इसका सूत्र क्या है, आधार बटे लंब, है ना। क्या सूत्र है उसका, आधार बटे लंब, है ना। तो अपने को आधार तो मिल गया कितना, 8, किसके हिसाब से, कोट ए के हिसाब से, इसको अपन ले रहे हैं, है ना। तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, ये।
तो इसमें लंब जो सम्मुख भुजा होती सामने भुजा होती है वो क्या होती है, न्यूनकोण की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो उसका लंब होता है। तो लंब कितना अपना 15, कितना है लंब अपना 15, यहाँ पर लिख देंगे 15, और लंब को मैं एल से संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ एल का मतलब लंब है, ठीक है। आधार कितना है, ए से ए न्यूनकोण से जो टच होने वाली संलग्न भुजा ये क्या है, इसका आधार है। आधार कितना अपना 8, ठीक। इसको अपन ने सोल्व किया तो कोट ए का सूत्र क्या बना, आधार बटा, और इसको अपन ने इन दोनों नाम से संबोधित कर दिया और इन भुजाओं का मान यहाँ पे अपन ने रख दिए, ठीक। इसमें अपने को ए बी भुजा है और बी सी दे रखी, और अपने को ज्ञात क्या करना है, कर्ण, है ना। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, दोनों भुजाओं को अपन जोड़ देंगे। तो इसको सूत्र लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। क्या है, कर्ण ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र क्या है, कर्ण बराबर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। तो आधार कितना अपना 8, लंब कितना है 15, सरल करेंगे 8 8 64, 15 15 गुणा करें कितने आएंगे 225, दोनों को जोड़ेंगे कितने आएंगे 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2 ही, 290, 290 किसका वर्ग 17 का, है ना। यदि आपको नहीं आता था अभाज्य गुणनखंड से इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, है ना। ये छोटे छोटे चीज़ नहीं बताऊंगा फैक्टर की, है ना। अभाज्य गुणनखंड से आप इसको आसान तरीके से हल कर लेना, ठीक है ना। तो अपना कर्ण कितना आ गया, कर्ण अपने को प्राप्त होगा ये कितना, ये इसका किसका है 17 का, है ना। इसका 290 का वर्गमूल क्या है 17, ये कर्ण अपना 17, यानी क्या ए सी, ए सी अपने को कितने प्राप्त हो गई, लिख दूँ मैं, ए सी बराबर कर्ण बराबर कितना 17, ठीक। अब अपने को तीनों प्राप्त हो गए ना। अब इसके तरीके से अपन साइन एंड सेक, साइन ए और सेक ए का मान आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। साइन ए, साइन ए का सूत्र क्या है, लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना अपना 15, कर्ण कितना है 17, फिर सेक का सूत्र क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना अपना 17, आधार कितना है 8, यही दोनों अपने को ज्ञात करना था, बस इनके मान ज्ञात करने थे, ये नहीं चाहिए आगे इसका फाइनल आंसर, ठीक। देखो यहाँ पे सवाल दे रखा है अगला, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो यदि अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अपने को त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। कुल मिला के अब अपने को ये जितने भी सूत्र हैं ना, ये जो तीन है साइन कोस और टेन थीटा, इनके उल्टे ये होते हैं, कोसेस थीटा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है को थीटा। तो कुल मिला के इनके अब सभी के अपने को मान ज्ञात करना पड़ेगा इसमें, है ना। क्या पूछा उसने, सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे सूत्र हैं, है ना। तो पहले अपने को इसकी भुजाएं ज्ञात कर, यदि अपने को सभी भुजाएं ज्ञात हो गई तो इसके अकॉर्डिंग अपन आसान तरीके से इनको ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो इसको अपन मान लेते ए, ये बी और सी, और ये अपना क्या है समकोण, है ना। क्या पूछा इसने, सेक थीटा, जो सेक थीटा कितना दिया है 13/12। हम जानते हैं जो सेक थीटा होता है ना, वो किसका उल्टा होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना। कर्ण को अपन कैसे बोलते समझते हैं, और आधार को ए से, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या
13 हो गया कर्ण और 12 हो गया आधार। तो इसके सामने की जो भुजा है ये क्या हो गई अपनी, ये तो कर्ण है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है ना। और आधार अपना कितना हो गया, आधार, तो ये अपना आधार हो गया, और अपने को ज्ञात क्या करना है, लंब अपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अपन ने क्यों किया। देखो, हम जानते हैं कि जो कर्ण होता है ना, कर्ण की जो अपने को भुजा कितनी हुई, 13 मिली अपने को ना, 13, ठीक है ना। और आधार कितना मिला, 12। तो ये इस दोनों कोण में से किसका आधार है, ये इस कोण सी का आधार है। कैसे पता चला, वो हमको ऐसे पता चला कि जब हम जानते हैं कि जो कोण न्यून कोण सी लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा क्या रहेगी, उसका लंब होगा, है ना। और इसकी जो टच संलग्न भुजा जो इससे टच हो रही है ना, इससे जो टच हो रही है, ये इसके सम्मुख भुजा तो लंब होगी, और जो इससे टच हो रही है ये कौन सी भुजा होगी, इसका आधार होगी। तो ये अपन ने आधार माना किसके हिसाब से, कोण सी के हिसाब से, न्यून कोण सी के। यहाँ पे दो न्यून कोण बोल रहे, ए न्यून कोण और सी कोण, और अपन ने सी न्यून कोण के हिसाब से इसको माना है, ठीक है ना। क्यों माना, क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता, तो पहले यदि सीधा होता ये कोस होता तो अपन डायरेक्ट इसको ही मानते, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा उसने, सेक सेक थीटा पूछा है, तो उसके हिसाब से अपन ने इसको ये किया है, ठीक है ना। चलो, अपने को लंब ज्ञात करना है ना। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब क्या होता है, जो कर्ण होता है उसमें से अपने को क्या घटाना, आधार, तो अपने को लंब प्राप्त हो जाएगा। कर्ण कितना, 13, 13 का वर्ग माइनस आधार कितना है, 12, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग करेंगे कितने आएंगे, 169। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको 1 से 25 तक वर्ग भी याद होने चाहिए, वर्गमूल भी याद होने चाहिए, दोनों सूत्र भी याद होने चाहिए, तब जाके इस प्रश्नावली के सारे सवाल आपको आसान लगेंगे। 12 का वर्ग कितना है, 144। और यदि वर्गमूल नहीं आते तो आप अभाज्य गुणनखंड से इसको हल कर सकते हैं। तो 169 और में से 144 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 15 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे, 2, नहीं 16 में से 14 जाएंगे 2 बचेंगे, 25, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो अपने को ए बी बराबर जो लंब कितना मिला आपको, 5 इकाई। हम इसको इकाई क्यों माने, क्योंकि यहाँ कोई भी ना तो सेंटीमीटर ना मीटर में कोई भी, इसलिए आप इसको इकाई मान लेंगे। तो यहाँ पे अपने को 5 सेंटीमीटर। अब अपने को इनकी सभी त्रिकोणमितीय भुजाएं ज्ञात करना है ना, ठीक है ना। तो पहले अपन साइन ए लेते हैं, है ना। साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना अपना, लंब ये अपने ज्ञात किया 5, कर्ण कितना 13, ठीक। अब दूसरा, सभी ज्ञात करना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा अपन लेंगे क्या, कोस साइन के बाद में क्या आता है, कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना अपना, आधार 12, कर्ण 13। इसके बाद अपन टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटा आधार। लंब कितना अपना 5, आधार कितना 12,
इसके बाद फिर साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेस। कोसेक है ना, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। तो कर्ण कितना, इसका उल्टा लिख देंगे अपन, कितना? 13/5, ठीक है ना। अब 1 2 3 4, अब पांचवा तो अपन ने ज्ञात कर लिया है, सेक तो, है ना। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, है ना। ये तो अपने के लिए इसको छोड़ दे, अब छठा ज्ञात करेंगे ना, कोट का, है ना। अब छठा कौन सा है? कोट। ये किसका उल्टा होता है? कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। कोट थीटा। तो जो टेन थीटा इसका उल्टा होता है, तो आधार ऊपर हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना अपना 12, इसको उल्टा लिख देंगे हम 12/5, है ना, 12/5। तो इस प्रकार अपन ने ये जो प्रश्न में क्या पूछा उसने, देखो उसने प्रश्न में पूछा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अपन ने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात की इस हिसाब से, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो छठे प्रश्न में यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, देखो यहाँ पे अपन ये प्रश्न के आपसे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ये अपने को बराबर करना, कुल मिला के अपन जो यहाँ पे इसमें नाम देंगे, तो कोण ए और कोण बी के न्यून कोण, और न्यून कोण क्या होते हैं? जो जो समकोणीय होते हैं। तो इसको अपन ए नाम देंगे, है ना। अब इसको बी नहीं देंगे, यदि इसको बी देंगे तो ये तो समकोण हो जाएगा, इसको अपन बी देंगे, है ना, और इसको अपन सी देंगे, क्योंकि उसने स्पष्ट बोला कोण ए कोण बी क्या न्यून कोण है ना। जब इसको अपन ऐसे नाम दें तब ये दोनों क्या रहेंगे? न्यून कोण। और सी यहाँ क्या हो जाएगा? समकोण, ठीक है ना। अब उसने आगे क्या पूछा, जहाँ कोस ए और कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं है ना। तो जब अपन यदि कोण ए लेते हैं, है ना, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? ये। तो सी और बी क्या हो जाएगी? ये लंब। और संलग्न भुजा है ये, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी आधार। कर्ण इसका ये हो जाएगा, ठीक। अपने को कर्ण ज्ञात नहीं, लेकिन आपको एक बताने के लिए, ठीक है ना। यहाँ जितना जो पूछा वो तो यहाँ दिया क्या है? दिया है कोस ए बराबर कोस बी, ये अपने को दिया है, ठीक है ना। इनको बराबर करना, तो कोस ए का सूत्र क्या है? कोस ए का सूत्र क्या है? आधार बटे कर्ण, है ना। कोस ए का सूत्र क्या है? आधार बटे कर्ण, है ना। तो ये अपना क्या है? आधार, और ये क्या है अपना? कर्ण। तो आधार कितना अपना? ए सी, ए सी, ठीक है। और इसके बटे में क्या है? कर्ण कितना अपना? ए बी, ठीक। अब कोण बी में, कोस बी में भी सूत्र यही लगेगा, लेकिन कोण बी में इसकी सम्मुख भुजाएं कौन सी है? देखो कोण ए में तो इसकी सम्मुख भुजाएं ये लंब हो गया था और ये आधार हो गई थी, है ना। लेकिन जो कोण बी लेंगे अपन, तो इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका लंब, है ना। और ये इसकी क्या हो जाएगी? आधार, है ना। तो इस कंडीशन में इसका जो सूत्र बनेगा, है ना, तो इसमें अब इसका जो सूत्र क्या है? आधार बटे कर्ण। तब आधार क्या है अपना? ए सी, है ना। नहीं सॉरी, इसमें अब आधार क्या रहेगा? बी सी, है ना। बी सी अब आधार रहेगा इसमें, बी सी अब इसमें आधार रहेगा, है ना। और ए बी क्या रहेगा इसमें? ए बी कर्ण रहेगा, कर्ण तो ए बी है, सही है ना। आपको समझ में आया? देखो कोण ए अपन ने लिया, तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है? ये तो ये क्या है? लंब। और ये क्या है? आधार।
तो लंब कितना अपना, कौन सा लिया अपन ने, कोस ए, है ना। जब अपन ये लिया तो इसको सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब, और आधार क्या होती है, संलग्न भुजाएं। तो इसका सूत्र क्या बनता है, कोस का जो सूत्र बनता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है, आधार अपनी एसी है ना, और कर्ण क्या है, कर्ण अपनी ए बी है, ठीक है ना। जब अपने कोण बी लिया तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है, ये, तब ये क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गया था, तो इसका सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार अपना अपना कौन सा हो गया, है ना, बीसी अपना अब आधार रहेगा नहीं, तो बीसी आधार हो गया, और कर्ण तो अपना यही रहेगा, ठीक है ना। अब बराबर में ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ कितना बचा, ए सी बराबर बी सी, तो ये जो दोनों भुजा ये तो आ गई बराबर, है ना। अब भुजाएं न्यूनकोण में जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में समान होती है, बराबर होती है ना। इसमें जो AC है वो BC के क्या है, जो AC है वो BC के बराबर है ना। तो आगे उसने क्या पूछा, तो कोण है कोण भी बराबर होंगे, ये अपने को बताना। तो कोण A और कोण B बराबर होंगे, क्यों होंगे, अब उसका कारण भी लिख लेते हैं। क्योंकि जो त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की समान भुजाओं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसका अपना कारण हो गया। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि इनकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसलिए। तो इसके जो बच्चे सवाल वो अपन कल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एक फैक्ट और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप इसको चाहते हैं, यदि किसी को सूत्र याद नहीं रहता है तो इसका मेरे पास एक छोटा सा अपने पास एक ट्रिक है ना, जिस ट्रिक को अपन ने कल भी इंट्रोडक्शन वाली में अपन ने अच्छे से पढ़ा था, है ना। यदि आपको किसी को याद नहीं हो तो उस ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हो, है ना। चलो इसका सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिक अपनी क्या थी, ट्रिक अपनी थी लाल बटे कक्का, है ना। तो लाल का जब अपन स्प्लिंग में तोड़ करेंगे तो लाल और कक्का, तो ये क्या, इसको मान लेते अपन क्या, साइन, इसको मान लेते क्या, कोस, इसको मान लेते क्या, टेन। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एल बटा नहीं, लंब, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, है ना। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। और इसी का उल्टा अपन करते हैं, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, कोसेस, और कोसेस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, है ना। तो इस ट्रिक से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यदि किसी को सूत्र याद नहीं रहता है। दोनों जैसा आपको उचित लगता है, लेकिन मेरा मानना है तो दोनों, है ना, जैसा आपको उचित लगता है। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को भी अच्छे से याद कर लेना आपको, है ना। तो प्यारे भैया बहन, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने मित्र को शेयर करो। धन्यवाद।